जी हाँ दोस्तों, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वृत्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसमें वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में विशेषकर बात करेंगे। जी हाँ, वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट टू अ सर्कल, क्या होता है, क्या होता है। देखिए क्या होता है, ध्यान से समझने की बात है। पहले यहाँ पर आपको पता है कि भाई इसमें त्रिज्या क्या होता है, केंद्र क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो 2 मिनट का समय देंगे आप, हम आपको ये क्लियर करते हैं। देखिए कोई अगर वृत्त है, कोई अगर क्या है भाई मेरे वृत्त है, तो एक ऐसा पॉइंट उसके अंदर में कह सकते हैं जहां से वृत्त पर के सभी बिंदु का जो दूरी हो वो क्या हो, फिक्स्ड हो, निश्चित हो। और उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, त्रिज्या कहते हैं। दूरी को ही क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो बिंदु हम ले लिए और ये एक बिंदु ए ले लिए यहाँ पर, तो ओ ए की दूरी कितनी हो गई, त्रिज्या के बराबर हो गई। ओ को आप क्या कहते हो, तो केंद्र कहते हो। क्या कहते हो, सेंटर, केंद्र कहते हो हिंदी में, अंग्रेजी में इसको कहते हो सेंटर। ठीक है, ये आपको पता है। अब अगर हम बात करें, अगर हम एक और यहाँ पर सीधी रेखा से 2 पॉइंट को जोड़ने वाली अगर एक लाइन सेगमेंट ले ले, इसको आप क्या कहते हैं, याद है, इंग्लिश में इसको कहते हैं, जल्दी से बोलिए, कॉर्ड, और हिंदी में इसको कहते हैं जीवा। जीवा हिंदी में थोड़ा सा ये मेरा गलत हो सकता है कि हर्षिकार दीर्घिकार देख लीजिएगा आप, वो जीवा। अब जीवा क्या करता है, वृत्त को 2 भाग में बांटता है। वृत्त को 2 भाग में बांटता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। एक क्या होता है, लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड मतलब जिसमें क्या हो, केंद्र की उपस्थिति हो, जिसमें केंद्र हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं भाई मेरे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं, तो लघु वृत्तखंड। ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, यहां तक की जानकारी सभी को है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर बात करें, अगर यही जीवा केंद्र से होकर के जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डायमीटर, मतलब कि क्या, व्यास कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अगर कोई जीवा क्या होती है, केंद्र से होकर के जाती है, इस तरह से केंद्र से होकर के कोई अगर जीवा पास करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं क्या है, व्यास कहते हैं। और व्यास क्या होती है, देखिए ये भी त्रिज्या के बराबर हो गया और ये भी त्रिज्या के बराबर, तो व्यास हमारी क्या होती है, त्रिज्या की दोगुनी होती है। अर्थात जो त्रिज्या होती है दोस्तों आपका, वो क्या होती है, व्यास बटा 2। ये तो आप सभी को पता है, इसमें कोई समस्या कहीं से नहीं है। अब देखिए, अब यह भी तो जीवा है और यह भी क्या कर रहा है, 2 भाग में वृत्त को बांट रहा है, लेकिन क्या किसी भी भाग में केंद्र है, तो नहीं। तो ना ही इसमें कोई लघु वृत्तखंड है, ना ही कोई इसमें दीर्घ वृत्तखंड है। ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त है। ये दोनों क्या है भाई, अर्धवृत्त है। ये दोनों क्या है, मतलब व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है और दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, इतनी तक जानकारी सभी को है। चलिए, अब इसके बाद अगर हम आपसे बात करें, यहाँ छोटा सा सर्कल ले लिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ केंद्र हो गया आपका O, केंद्र हो गया O। हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, बिंदु ले लिए A, और यहाँ पर एक बिंदु ले लिए B। अब A से B की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, ये वाला क्या कहलाता है, आर्क, मतलब कि चाप। क्या कहलाता है, चाप। क्या कहलाता है, चाप। अब एक से ज्यादा, देखिए ए बी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर एक और पॉइंट ले लोगे, मान लो कि P। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चाप ए पी बी, चाप ए पी बी। अब अगर इस चाप की, ध्यान से सुनिएगा, चाप की लंबाई किससे, अर्धवृत्त से कम है, इसको क्या कहेंगे, लघु चाप। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ए पी बी हो जाएगा, या फिर हम ऐसे कर दें, ए पी बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, लघु चाप हो जाएगा, लघु चाप हो जाएगा। और जबकि अगर हम इधर में एक पॉइंट ले ले Q, तो ए क्यू बी जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, चाप ए क्यू बी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा,
दीर्घ चाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घ चाप हो जाएगा। यहां तक में कोई परेशानी है तो बताइए। अच्छी बात। अब क्या है, तो अगर फिर से ये बराबर हो जाए तो वो अर्धवृत्तीय चाप हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अर्धवृत्तीय चाप हो जाएगा। बताइए कि नहीं, ये बात सही है कि नहीं? सब बताएंगे, जी हाँ, केंद्रक कोण भी बताएंगे, केंद्रीय कोण भी बताएंगे, लेकिन धैर्य रखिए उसके लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर इसको हम जोड़ दें, इससे अंत बिंदु जो इस चाप का है उसको अगर केंद्र से जोड़ दें तो ये वृत्त का एक खंड बन रहा है, जिसको कि क्या कहते हैं, लेकिन त्रिज्या से बन रहा है। क्या किससे बन रहा है दोस्तों? त्रिज्या से बन रहा है। इसको क्या कहते हैं आप? त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? त्रिज्य खंड, मतलब कि सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर, त्रिज्य खंड। जी हाँ, इसको क्या कहते हैं आप? सेक्टर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। त्रिज्य खंड भी दो प्रकार का होगा, लेकिन उससे पहले त्रिज्य खंड को बताने से पहले क्या करेंगे हम? ये चाप जो है इस केंद्र पर कुछ कोण बना रही है उसकी बात करेंगे। ध्यान से समझिए, चाप जो है वो केंद्र पर क्या कर रही है? कुछ कोण बना रही है। जैसे मान लीजिए केंद्र हो गया बिंदु O, ठीक है ना, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। जहां पर एक हम बिंदु B ले लिए और यहां पर A ले लिए, यहां पर भी एक बिंदु हम ले लिए पॉइंट P। ये जो आर्क है, ये जो चाप है, कौन? APB, चाप APB। अब इसके अंतिम बिंदु मतलब कि A और B को अगर हम केंद्र से जोड़ दे, किससे जोड़ दे दोस्तों? केंद्र से जोड़ दे, तो ये यहाँ पर एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस कोण को अगर हम मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं? थीटा। ये हो गया R आपका, ये भी R हो गया, ये चाप हो गया। ठीक है, ये थीटा सब कुछ डिसाइड कर देगा, हर एक चीज को रिप्रेजेंट कर देगा दोस्तों। थीटा को क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। किसका? केंद्रीय कोण कहते हैं। नहीं, केंद्रीय कोण ऐसे लिखाएगा, थोड़ी सी मैंने गलती कर दी। केंद्रीय कोण कहलाता है, या फिर कह सकते हैं कि चाप के द्वारा केंद्र पर डाला गया कोण, या फिर कह सकते हैं कि चाप द्वारा वृत्त के बताइए केंद्र पर डाला गया, या फिर केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रीय कोण कहते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं इसको, बताइए चाप की माप, डिग्री में, चाप की माप डिग्री में, डिग्री मेजर ऑफ आर्क कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिग्री मेजर ऑफ आर्क कहते हैं। तो डिग्री माप इसका क्या हो जाएगा? यही ध्यान में रखिएगा, चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, ये हो गया। अब ये थीटा ही सब कुछ को डिसाइड कर देगा। देखिएगा ध्यान से, अगर थीटा का मान, समझिएगा ध्यान से, लेस देन 180 डिग्री हो, कितना से? 180 से छोटा हो, 180 से छोटा हो, तो चाप कैसा होगा? एक चीज बताइए, चाप कैसा होगा? चाप हो, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को बारीकी से, या फिर आपका क्या हो? वृत्तखंड हो। क्या हो? वृत्तखंड हो, या फिर आपका क्या हो? त्रिज्य खंड हो। क्या हो? त्रिज्य खंड हो। ये सब निर्भर किस पे करेगा? इस कोण पर, जो चाप जो बना रही है कोण, कहाँ? केंद्र पर। इस पे ये क्या होती है? आधारित होती है। तो चाप भी क्या हो जाएगी? लघु। ठीक है, वृत्तखंड भी क्या हो जाएगा? लघु। त्रिज्यखंड भी क्या हो जाएगा? लघु। अगर आप कहें तो सर अगर इसको ऐसे जोड़ दे तो ये क्या हो गया? आपका वृत्तखंड हो गया, ये लघु वृत्तखंड हो गया कि नहीं हो गया? और ये पूरा मिला देंगे तो ये त्रिज्यखंड हो जाएगा, तो ये लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। जब चाप के द्वारा बनाया गया कोण कहाँ? केंद्र पर 180 डिग्री से कम हो तो उसकी संगत क्या? वृत्तखंड क्या होती है? सॉरी, चाप पहले ये बताइए, चाप क्या होती है? लघु चाप होती है, उसके कारण से उसकी संगत वृत्तखंड भी लघु वृत्तखंड होती है, उसकी संगत त्रिज्यखंड भी लघु त्रिज्यखंड होती है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, जब क्या होगा?
थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 डिग्री के बराबर। तो सब क्या हो जाएगा? अर्धवृत्तीय हो जाएगा। चाप भी क्या हो जाएगा? अर्धवृत्तीय। क्या हो जाएगा भाई मेरे? अर्धवृत्तीय। चाप भी क्या हो जाएगा? अर्धवृत्तीय। वृत्तखंड भी क्या हो जाएगा? अर्धवृत्तीय। त्रिज्यखंड भी हो जाएगा अर्धवृत्तीय। आप अगर नहीं समझ पाए तो एक छोटा सा चित्र हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे आपको दिख ही रहा होगा। थोड़ा सा और इसको और सॉरी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इस फिगर में दिख रहा है। जी हाँ, तो अगर हम ऐसा कह लें, जैसे ये हो गया, ये केंद्र हो गया, ये व्यास हो गया, ठीक है, तो ये जो चाप होगी वो क्या होगी? अर्धवृत्तीय। ये जो वृत्तखंड होगा वही यहाँ पर त्रिज्यखंड भी होगा, और दोनों कैसा होगा? तो अर्धवृत्तीय होगा। लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी? थीटा 180 डिग्री से ज्यादा की, थीटा का मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? थोड़ा सा समझने को इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। अब थीटा का मान क्या हो गया दोस्तों? थीटा का अब जो मान हो गया, अब मान लीजिए कि ग्रेटर देन क्या हो गया? थीटा का मान क्या हो गया? ग्रेटर देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा? 180 से ज्यादा हो जाए, मतलब ये वाली परिस्थिति आप कह सकते हो कि सर हाँ, ये वाली परिस्थिति, ये वाली 180 से ज्यादा है, यह कोण 180 से ज्यादा है, तो इस परिस्थिति में आपका चाप क्या हो जाएगा? बोलिए, दीर्घ हो जाएगा। चाप क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो चाप जब दीर्घ हो जाएगा, देखिए चाप ये वाला जो चाप है वो क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी संगत वृत्तखंड भी क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। उसकी संगत त्रिज्यखंड भी क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। यहां तक सब कुछ समझ में आया? तो अगर भाई सब कुछ समझ में आया, वीडियो अच्छा अगर लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में, जी हाँ, जितने भी आपके बिहार बोर्ड वाले दोस्त हैं उन सभी में इसको फैला दीजिए। महाकाल का नाम लीजिए और इसको फैला दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग जिस टॉपिक की बात करने आज चले थे वहां चलते हैं, जिसको आप क्या कहते हो? स्पर्श रेखा। समझिएगा, अब स्पर्श रेखा की अगर हम बात करते हैं, स्पर्श करके जो निकल जाए रेखा है, जो रेखा स्पर्श करके निकल जाए वही है स्पर्श रेखा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? जो रेखा स्पर्श करके निकल जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श रेखा। हो गई बात खत्म। एक ऐसा लाइन, एक ऐसी रेखा जो कि वृत्त को एक बिंदु पर, जी हाँ, एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए क्या होती है? निकल जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैंजेंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श रेखा कहते हैं। एक ऐसी रेखा जो कि वृत्त को, मान लीजिए कि वृत्त है, वृत्त को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? COR। क्या हो गया? C से सर्कल, सेंटर O, त्रिज्या R, केंद्र O, त्रिज्या R, वृत्त COR। मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। अब यह एक लाइन है, यह एक रेखा है AB, जो कि वृत्त के किसी बिंदु को टच किया, निकल गया। हाँ, उसको कहते हैं टच किया, निकल गया। हाँ, याद आ गया होगा बात। अब मान लीजिए कि बिंदु क्या है? P है। बिंदु क्या है? P है। इसमें केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रमेय वगैरह है उसकी वीडियो आपकी अलग से मिलेगी। इसलिए ये केवल और केवल क्या है? छोटा सा झलक है, छोटा सा झलक है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, ये मुझे भी पता करना है। देखिए ध्यान से, तो एक ऐसी रेखा, नहीं, एक ऐसी रेखा कह सकते हैं, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, या फिर कहिए स्पर्श करे। बिंदु पर प्रतिच्छेद अथवा स्पर्श करती हो, स्पर्श करती हो,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, वृत्त की, अच्छा किसी बिंदु पर कहलाया तो उस बिंदु पर, वृत्त की उस बिंदु पर, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, अब ये जो बिंदु है, बिंदु है उसको क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पे ये स्पर्श कर रहा है उस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। मतलब द पॉइंट, मतलब वह बिंदु जहां पर वृत्त की क्या, बताइए, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहां तक में कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। तो ए बी क्या है, एक रेखा है जो कि वृत्त को पॉइंट बिंदु P पर स्पर्श करती है, इसलिए यह एक स्पर्श रेखा होगी। जिस बिंदु पे स्पर्श कर रही है वो आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और एक बहुत प्यारी सी बात यहाँ पर, एक बहुत ही प्यारी सी बात है, क्या है, अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, ये काम करें, त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से मिला दे, त्रिज्या को दोस्तों स्पर्श बिंदु से मिला दे, तो ये क्या होता है, जो स्पर्श रेखा होता है त्रिज्या के लंबवत होता है, कहां पर, स्पर्श बिंदु पे। याद रखिएगा, स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त के लिए स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर क्या होती है, उसके त्रिज्या के लंबवत होती है, कहां पर, तो स्पर्श बिंदु पर। मतलब किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु से जो त्रिज्या है, त्रिज्या के लंबवत होती है। क्या होती है, त्रिज्या के लंबवत होती है। ये याद रखिएगा, मतलब ये जो कोण बनेगा OPA या फिर OPB, ये दोनों कितना होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, समकोण बनेगा। यहाँ कोण कैसा बनेगा, समकोण बनेगा। और इससे प्रूफ कैसे करें हैं, इसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब बताइए कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या, ये बताइए जल्दी से, रेखा की संख्या कितनी खींची जा सकती है। मान लीजिए कि एक आपके पास क्या है, सर्कल, तीन अलग अलग परिस्थितियां बनेंगी, तीन अलग अलग दोस्तों मेरी परिस्थितियां बनेंगी। पहला समझते चलिएगा, पहला, अगर क्या है, कोई बिंदु वृत्त पे ही है, कोई बिंदु वृत्त पे ही है, तो हम तीन परिस्थिति के लिए तीन अलग अलग सर्कल बना लेते हैं। पहले तीन अलग अलग सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तीनों सर्कल आपको दिख रहा है, बहुत प्यारा प्यारा बन गया। अब देखिए, ध्यान से समझते चलिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा क्या होगा। यहाँ कोई बिंदु है, कोई बिंदु मान लीजिए P है, कोई बिंदु क्या है, P है। अब यहां से अगर कोई स्पर्श रेखा खींची तो कितनी स्पर्श रेखा होंगी भाई मेरे, एक, केवल और केवल एक। मतलब वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर केवल और केवल एक, बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी, एक, केवल और केवल एक स्पर्श रेखा, केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं है। किसी एक बिंदु, कोई एक बिंदु अगर आपको दे रखा है तो वहां पर आप क्या कीजिएगा, केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जबकि किसी बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। क्यों, क्योंकि इस पे अनंत बिंदु है, इस पे क्या है, अनंत बिंदु है। हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। कोई बिंदु अगर अंतः वृत्त हो, इनसाइड द वृत्त हो, वृत्त के अंदर में हो,
तो अंतःवृत्त के जो बिंदु होंगे उससे कोई स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। कोई स्पर्श, बताइए, रेखा नहीं खींची जा सकती है। रेखा नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा वो बताएंगे हम। नहीं खींची जा सकती है। वृत्त की बिंदु है यहाँ। अब इसको जैसे काटे तो दो लाइन दो बिंदु पे काट देगा। इसको क्या कहते हैं आप कमेंट में बताओ। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, ये आप कमेंट में बताओ। एक ऐसी रेखा जो कि वृत्त को दो बिंदु पे काटते हुए जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं ये आप, ठीक है, चलिए कमेंट करके बताएंगे। तीसरा क्या है? बाह्य बिंदु। क्या? बाह्य बिंदु से। ये क्या हो गया? अंतः बिंदु से। ये वृत्त पर के बिंदु से, वृत्त पर कोई बिंदु हो, वृत्त पर के बिंदु से केवल एक, कितना बिंदु से? केवल एक। अंतः बिंदु से कोई नहीं, अंतः बिंदु से, अंतः बिंदु से कोई नहीं, नो। यहां पर क्या हो गया? एक। यहां पर कितना हो गया? 0। जब बाह्य बिंदु की बात होगी, जब बाहर के किसी बिंदु से अगर आप खींच रहे हैं इस पे, क्या बताइए जल्दी से, स्पर्श रेखा, तब क्या है? बाह्य बिंदु से। बाह्य बिंदु से तब क्या होगा? कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ये बताइए। अब मान लीजिए कि यहां पर एक कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है P। अब यहां से एक स्पर्श रेखा आप ऐसे खींच सकते हैं, तो कहोगे हाँ सर क्यों नहीं खींच सकते, और एक स्पर्श रेखा आप ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, एक स्पर्श रेखा यहां से ऐसे खींचे, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचे, और कोई संभव है? नहीं संभव है दोस्तों, नहीं संभव है यहाँ। तो मान लीजिए यह पॉइंट क्या है? A है, और यह क्या पॉइंट है? 2। तो बाह्य बिंदु से आप कितने स्पर्श रेखा खींच पा रहे हैं? तो 2 स्पर्श रेखा खींच पा रहे हैं। बाह्य बिंदु से आप 2 स्पर्श रेखा खींच पा रहे हैं। अच्छा, अब ये बाह्य जो बिंदु है वहां से ये जो स्पर्श बिंदु की जो A अथवा B, स्पर्श बिंदु की जो दूरी होती है, ये जो PA हो या फिर PB, हालांकि दोनों बराबर होता है, और कैसे होता है ये बताएंगे हम लोग। PB इसको कहते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, और ये लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो आपने सीखा कि कोई बिंदु अगर वृत्त पे स्थित हो उससे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अंतः बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, जबकि बाह्य बिंदु से आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहां तक में कोई परेशानी है तो बताइए। यहां तक सब ठीक है?